रीबॉर्न डेंजरस बिजनेसमैन एपिसोड 5। कबीर वेदिका और वेद के कार को जाते हुए देखकर वह अपने पैंट से मोबाइल अपना निकालता है और किसी को फ़ोन करके कहता है। कबीर किसी से कहता है कि उन तीनों पे तुम नज़र रखो, एक एक पल की खबर मुझे बताते रहना। ये कह के फ़ोन काट देता है और वह अपने कंपनी के लिए निकल जाता है। वही कार में वेदिका के गोद में वेद बैठा हुआ था और वह अपनी माँ के गाल, नाक, नोज़ सब पे किस किया जा रहा था, बार बार किस किया जा रहा था और कह रहा था, मम्मा बहुत ज़्यादा ब्यूटीफुल हो, कि चिक बहुत ही ज़्यादा सॉफ्ट है, आप मम्मा बिना मेकअप के भी बहुत अच्छे लगते हो, आप बहुत ज़्यादा क्यूट हो। ऐसा कह के बार बार वेदिका के फेस पे छोटी छोटी किस करता जा रहा था। वहीं आगे बैठा हुआ ऋतिक ये देखकर शॉक्ड हो गया और मन में सोचने लगा, ये शैतान कितना मासूम बन रहा है वेदिका के पास, वरना वेदिका नहीं होती है तो लगता है कि इसके अंदर ड्रैकुला का आत्मा आ गया। वहीं वेदिका ये सब बातें सुन के स्माइल करती है और बोलती है, आप भी बहुत ज़्यादा क्यूट हो, हैंडसम हो। ये कह के वेद के गाल पे किस कर देती है। तभी वह अपने ऑफिस पहुंचती है। वह जब कार से बाहर निकलती है और वेद को अपने गोद में लेकर ऑफिस के अंदर जाती है। ऑफिस 30 माला का था। ऑफिस के अंदर जितने भी मेल स्टाफ थे सब वेदिका को घूर रहे थे और वहीं वेद को पूरी गर्ल स्टाफ घूर रही थी। ये देखकर वेद को बहुत गुस्सा आ रहा था। वो ये सोचा था, इन लोगों की हिम्मत कैसे हुई मेरी मम्मा को देखने की। ये सोच के वह उन सबको घूरने लगता है। तो वहीं सभी स्टाफ को अपनी और किसी जानलेवा नज़रों का फील होता है। तो वो वेद की ओर देखते हैं तो सब स्टाफ घबरा जाते हैं और वो अपने काम में लग जाते हैं। तो वहीं लड़कियां भी ये देख के वो भी अपने काम में लग जाती हैं। तब वेदिका पर्सनल लिफ्ट में जाती है और 15 फ्लोर का बटन प्रेस करती है और वो अपने कैबिन में चली जाती है और वेद को सोफे पे बैठा के अपना काम करने लगती है। वहीं वेद अपने स्कूल का काम कर रहा था। तभी वह अपनी मम्मा के पास जाता है और कहता है, मम्मा इस सैटरडे को पेरेंट्स मीटिंग है, मैम ने आपको बुलाया है, आप सैटरडे को फ्री रहना। ये सुनकर वेदिका बोली, मुझे मालूम है वेद, मुझे आपकी टीचर ने बता दिया था। तब वेद बोला, कब मम्मा? तब वेदिका बोलती है, सुबह ही फ़ोन आया था आपके टीचर का, उन्होंने बताया कि सैटरडे को आपकी पेरेंट्स मीटिंग है तो मुझे बुलाया है। ओके मम्मा, आप अपना काम करो, मैं जाता हूँ पढ़ने। ऐसा कह के वेदिका के गाल पे किस करके वह वापस आके अपना काम करने लगा। तब वेदिका भी अपना काम करने लगी। तभी ऋतिक अपने हाथों में और कहता है, वेदिका इस फाइल पे तुम्हारी सिग्नेचर चाहिए और 3 बजे तुम्हारी मीटिंग है तो तुम चले जाना। तब वेदिका बोली, तुम नहीं चलोगे मेरे साथ? तब वेद कहता है, मम्मा ऋतिक अंकल मेरे साथ जाएंगे। तब वेदिका पूछी, कहाँ? तब वेद बताता है, ऋतिक अंकल मेरे साथ मुझे बुक स्टोर पे जाना है, मुझे नोटबुक चाहिए और वहीं से मैं डिनर करके आऊँगा, क्योंकि मैं बुक स्टोर के बाद आइसक्रीम खाने के बाद फिर पार्क जाके खेलूँगा, इसमें मुझे रात हो जाएगा। इस वजह से आप डिनर कर लेना, अभी लंच भी करना और अपनी मीटिंग अच्छे से करना, ठीक है? मेरी टेंशन मत लेना, अपना ध्यान रखना और मुझे मिस ज़्यादा मत करना। ये सुन के वेदिका स्माइल करने लगती है और वेद से कहती है, अच्छा ठीक है, आप डिनर करके आना और पार्क में खेल के भी आना और आइसक्रीम भी खाना, मैं अपना ध्यान रख लूँगी, ठीक है? तुम अपना ध्यान रखना। ये कह के
वेदिका वेद को कहती है अभी जाके स्टडी करो, अपना स्कूल का होमवर्क पहले ख़त्म करो, फिर बाहर जाना। यह सुनकर वेद कहता है ओके मम्मा। इन दोनों की बात सुनकर ऋतिक स्माइल करने लगता है और कहता है तुम इस छोटे शैतान की टेंशन मत लेना, मैं मेरा और खुद का दोनों का ख्याल ये रख लेगा। ये सुनकर वो हंसने लगता है और वेदिका भी स्माइल करती है। ये सुनकर वेद कहता है ऑफ कोर्स अंकल, आपका ध्यान मुझे ही रखना पड़ेगा क्योंकि आप बच्चे हैं जो हैं। ये कह के टेरी स्माइल करता है और ऋतिक मुंह फाड़े उसे देखने लगता है और कहता है तुम छोटे शैतान। ये सुनकर वेदिका बोली बस तुम दोनों अपना अपना काम करो, जाओ। ये सुनकर वेद अपना पढ़ने चला जाता है और ऋतिक उससे घूर के केविन से निकल जाता है। तब दूसरी तरफ कबीर अपनी कार से निकलता है और वह अपने सामने अपनी कंपनी को देखने लगता है। वह अपनी कंपनी को देख के थोड़ा भावुक हो जाता है क्योंकि वह अपनी कंपनी में कबीर अपनी कंपनी को देख के भावुक हो जाता है और ये सोचने लगता है कि इस कंपनी के लिए पाने के लिए मेरी सौतेली माँ ने मुझे मारने की कोशिश की, बहुत बड़ा साजिश किया, इसके लिए मुझे मार दिया इस कंपनी के लिए। ये सोच के वह अपने कंपनी के अंदर चला जाता है। कंपनी के अंदर आते ही सारी फीमेल स्टाफ कबीर को देखने लगती है क्योंकि आज कबीर बहुत ही ज़्यादा हैंडसम और डैशिंग लग रहा होता है। उसने आज सूट रॉयल ब्लू पहन रखा था जिस पर उसकी गोरी स्किन पे बहुत ही ज़्यादा भव रहा था। कबीर को इससे कोई फ़र्क नहीं पड़ता था कि कौन उसे देख रहा है कौन नहीं। वह चुपचाप अपने पर्सनल लिफ्ट के अंदर चला गया और 20वीं फ्लोर पे बटन प्रेस करके अपनी कैबिन में चला जाता है। वह अपने कैबिन के अंदर जाता है और कुर्सी पर बैठ के वह ये सोचने लगता है कि अब वो मयंक का क्या करे क्योंकि मयंक उसकी कंपनी फाइनेंशियल डिपार्टमेंट में काम करता था। वह सभी फाइनेंशियल इशू संभालता था और